कर रहे हैं कि पितृदोष से बचने का उपाय क्या है, वो सुन लीजिए। पितृदोष से बचने के उपाय, उससे शांति के जो उपाय हैं वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक साधारण सा तो उपाय ये है कि आप कुछ दिनों के लिए लग करके रोजाना कौआ और मछलियों के लिए कुछ खाने के लिए दाना डाल दीजिए। कागाओं को गुथा हुआ आटा डालिए और मछलियों के लिए भी कुछ आटे की गोलियां बना बना करके आप डालें। इससे पितृदोष तत्काल शांत होता है। ये बहुत बड़ा उपाय है पितृदोष को शांत करने के लिए, ये आप करें। दूसरा उपाय है पितृदोष की शांति के लिए, हर अमावस्या को आप तिल के तेल का दिया जला करके आप अपने पूर्वजों के लिए उस जगह पर रखें जहां पर पानी का बर्तन भर करके रखा जाता है। उससे पितृदोष समाप्त होता है। नदियों के किनारे पर दीप दान करने से पितृदोष में बहुत बड़ी राहत मिलती है, शांति मिल जाती है। और अगली बात मैं ये बताना चाहूंगा, यदि कोई गया जी में जाकर के नारायण बलि इत्यादि कर दे तो बिल्कुल पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इतना भी नहीं आप कर सकते हैं तो और एक छोटा सा सरल सा उपाय है कि वो ये है कि आप पीपल की जड़ों में हर अमावस्या को पीपल की जड़ों में आप अर्घ दीजिए, जल डालिए और जनेऊ पहनाइए पीपल देवता को। आपके शरीर का जितना जितनी भी हाइट है, लंबाई है, उतना आप सूत या कलावा पीपल के तने से आप बांधें और उसकी परिक्रमा करें, बंधन करें, धोख लगाएं, प्रणाम करें। पीपल की जड़ों में आप चींटियों के लिए वहां पर सूखा आटा, उसमें थोड़ा बूरा या गुड़ का बुरादा मिला करके आप डालिएगा। कुछ समय के लिए आप कर लीजिएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा क्या, आपका पितृदोष एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये उपाय भी इतना अद्भुत है जो कि मैंने पीपल की पूजा के लिए आपको बोला है। हर यदि हर अमावस्या को यदि आप करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी शांति हो जाएगी। मैंने नारायण बलि के लिए आपको कहा है, मैंने कौए के लिए गुथा हुआ आटा उसके लिए मैंने आपको कहा है, या फिर आप रोटी का चूरमा बनाइए, उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह डालिएगा और वह आप कौए के लिए डालिए। इससे पितृदोष को शांति मिलेगी। और आटे की गोलियां किसी नदी में मछलियों के लिए आप डालें, इससे आपको शांति मिलेगी। और ध्यान से सुनिएगा, हवन सामग्री में तिल मिला करके आहुति डालने से, यज्ञ करने से पितृदोष को मिलती है एक बहुत बड़ी शांति। तर्पण श्राद्ध के द्वारा तो ये होती है, ये तो खैर जबरदस्त बात है, लेकिन ये और भी, ये मैंने आपको ये बातें बताई हैं इस पितृदोष को शांत करने के लिए। एक यह बहुत बड़ी बात है, पितृदोष की शांति के लिए, माता पिता की सेवा के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है। आप अपनी कमाई में से पिताजी के लिए कुछ निकाल कर उनके लिए वस्त्र बनवाएं, उनके लिए कुछ भोजन पानी की आप व्यवस्था करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो ज़्यादा ना आपसे बन पावे तो एक 3 महीने के लिए रोजाना अपने पिताजी के चरण धो करके और वह चरणोदक ले लें। आप देखिए चुटकियों में कैसे पितृदोष शांत होता है। एक बार फिर बताऊं, एक 90 दिन के लिए आप रोजाना पिताजी के चरण धो करके और उस चरणोदक को आप ले लें। इससे पितृदोष बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। और सुनिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ देने से पितृदोष होता है शांत। तो ये पितृदोष की शांति के उपाय मैंने आपके बीच में रखे हैं और मुझे विश्वास है ये बातें आपको